मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम ये कह रहे हैं बेटा, आप लोग पहले तो अपनी कैमरे ऑन करिए। सभी बच्चे कैमरे ऑन रखेंगे। सभी को हमारी वॉइस क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके। यस कुछ मैम। इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों को डेली फॉलो करने हैं और जिसके लिए हम आपको बार बार बताएंगे नहीं, ठीक है? पहली चीज़ कि आप लोगों को अपने कैमरे ऑन कर रखने हैं क्लास टाइम पे, ठीक है? कैमरा ऑफ करके कोई भी स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करेगा। जिसका भी हम कैमरा देखेंगे ऑफ है, हम उसको यहीं से रिमूव कर देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आप लोगों को अपने जो आपके नेम हैं और जो आप जिस आईडी से या यहाँ पे आपके जो नेम प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रॉपर आपको अपना नाम विद सरनेम, नेम विद सरनेम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? आपको क्या मेंशन करना है? अपना फुल नेम, ठीक है? जैसे कुछ बच्चों ने लिख रखा है लोकेश आर्टिस्ट, आर्टिस्ट प्रशांत कटियार, तो सिंपली आपका सिर्फ नाम आएगा जब तक आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके मैम। आपका नेम विद सरनेम, फुल नेम आपका प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। दूसरी चीज़ ये कि बाकी जितनी भी चीज़ें आप ऐड करते हैं वो जब आपकी क्लास ख़त्म हो जाए फिर आपको अपनी आईडी में जो भी डालना हो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन तब तक इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है? और आपको पता है कि आपकी क्लासेस सेकेंड ईयर की स्टार्ट हो रही हैं, पता ही होगा सभी को। यस मैम। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप, मेरे ख्याल से सारे ही बच्चे इस ग्रुप में हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने लेफ्ट कर दिया था ग्रुप से, ठीक है? उनका क्या रीज़न है आप उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आपके ही क्लासमेट्स हैं, आपके ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है बेटा? आज आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लास है उसका रिकॉर्ड सारा अपलोड होता है और आपकी अटेंडेंस भी आपके इसी क्लास के थ्रू ही होगी, ठीक है? हम अलग से आपकी कोई अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे और आपकी 2 बार क्लास लगेगी डेली। आपको जो हम सब्जेक्ट गाइड करते हैं वो है स्टिल लाइफ। क्लियर है? पता है आपको पहले से? यस मैम। यस मैम। नहीं पता है तो पता रख लीजिए, पता कर लीजिए कि हम आपको स्टिल लाइफ पढ़ाएंगे और दूसरा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। माइक ऑफ रखेंगे सभी को। जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपका जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपके पास टेक्सटाइल और म्यूरल पता होगा आपको पहले से ही, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर की क्लास ले चुकी हैं आपकी मैम, ठीक है? जो आपको म्यूरल ही पढ़ाती हैं, ठीक है बेटा? पता है तो हैंड रेस करिए, नहीं पता है? पता है मैम। ठीक है, तो आपको पहला काम तो ये करना है, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल है, उसमें जो बच्चे इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे ग्रुप में अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करके सेंड कर देंगे। कोई भी एक बच्चा या जिसको जिसको आकाश, ये क्या नाम है, प्रशांत, यस मैम। प्रशांत हम आपको ये वर्क दे दें? बर्डन तो यस नहीं मैम। होगा आपके लिए? नो मैम। तो आप एक काम करेंगे, जिस बच्चे को लेना है वो प्रशांत के नंबर पे अपना नेम सेंड कर देगा, ठीक है? तो प्रशांत नोट डाउन करके हमको पूरी एक लिस्ट ग्रुप में सेंड कर देगा। ओके मैम। सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? नो मैम। फिलहाल अभी जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है
12 बच्चों ने, उनमें से किस बच्चे को ये बात क्लियर है कि उसे क्या लेना है? मैम शशांक कुमार। क्लियर है। मैम मुझे भी क्या शुक्ला। ओके बेटा, ओके। मैम अंकिता सिंह। ये अभी माइक ऑफ रखिए। ठीक है, हम बस ये जानना चाह रहे थे कि आप लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन लेना है, कुछ सब्जेक्ट के लिए डिस्कशन करना है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब आपकी ऑप्शनल क्लास होगी तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अभी आपका जो टर्न है वो स्टिल लाइफ का टर्न है। अभी हम लोग का ये डिसाइडेड नहीं है कि आपकी ऑप्शनल क्लास के लिए अलग से वीक होगा या हमको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही ये डिसाइड हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अगर इसी वीक में होगा तो हम फिर 3 डेज करके आपकी क्लास मैनेज करेंगे। 6 डेज वीक क्लास होती है आपकी, फिर 3 या 4 डेज हम स्टिल लाइफ लेंगे, और या फिर फ्राइडे सैटरडे या जैसा भी पॉसिबल होगा, जो भी डिसाइड होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल आपका ये स्टिल लाइफ का ही ये वीक है, वो चीज़ बात की है। तो आप स्टिल लाइफ में कंसंट्रेट करेंगे, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके मेन सब्जेक्ट 5 होंगे, उनमें से ये एक है। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस मैम। यस मैम। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए कि आपका जो स्टिल लाइफ है वो वाटर कलर बेस्ड है। ठीक है, तो आपके पास कंपलसरी है कि वाटर कलर की शीट होनी चाहिए, सॉरी वाटर कलर्स होने चाहिए, और वाटर कलर के लिए पेपर होना चाहिए। पेपर के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कार्टेज शीट, जो थिक वाली हो, और दूसरा ऑप्शन है हैंडमेड शीट। नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैम दूसरी शीट कौन सी बताई आपने? शीट, कार्टेज शीट। ठीक है, यस मैम। अच्छा। फुल वीक के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होता है ये स्टिल लाइफ का, ये 12 आवर्स का होता है। 12 आवर्स का मतलब 6 डे पर डे, 6 आवर पर डे। ठीक है, 6 घंटे का एक दिन का आपका टाइम होता है, और 6 घंटे का दूसरे दिन का टाइम होता है, यानी कि 2 दिन का एग्ज़ाम होता है आपका ये। तो 2 दिन के अकॉर्डिंग आप जो सेशनल वर्क करेंगे वो भी आप 2 दिन के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि आज अगर हम आपको एक वर्क देते हैं तो वो आपको ट्यूसडे को फिनिश कर देना है। आज हाफ डे आप 1.5 आवर आप करेंगे, 1 आवर मान लीजिए या हाफ आवर मान लीजिए, आधे से 1 घंटे तक आप ड्राइंग करेंगे। उसके बाद आज की डेट पे आप फर्स्ट टोन लगाएंगे उस वर्क पे। आपकी 3 टोन्स होती हैं, आपको पता है ये बात? यस मैम। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए बिल्कुल भी। हाँ हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो 2 दिन का आपका एक एग्ज़ाम होता है। आपके वीक में 6 डेज होते हैं, जिसमें हम 3 वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 डेज में आपका एक वर्क खत्म होगा। क्लियर है? और जितने भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आज के लिए आपको छूट है कि आप लेट ज्वाइन कर लीजिए। 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप कोशिश करिए कि 5 मिनट्स में ही सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको ज्वाइन करने के लिए। कभी किसी के साथ कोई नेटवर्क इशू आ रहा है तो बहुत ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास आवर के टाइम पे किसी भी समय आप ज्वाइन करते हैं और हम आपको एडमिट करते जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। आपको क्लास की टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि आप
जो काम पिछले साल जो आप क्लासेस लेते थे, तो हम आपको क्या करते थे, आपको वर्क दे दिया और आप वर्क कर रहे हैं, और करने के साथ साथ आप 5 बजे से पहले तक आप वर्क सेंड कर दे रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में अब क्लास नहीं होगी। एक तो आपकी 2 बार क्लास होगी, प्रैक्टिकल क्लास। उसमें क्या होगा बेटा कि आपको सामने वर्क करना होगा, और मान लीजिए कुछ काम हम आपको देते हैं कि आप अभी करिए, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम वो वर्क उसी समय देखेंगे और उसी समय आपका करेक्शन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेज करिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक एक करके वो स्टूडेंट हैंड रेज करता जाए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, वैसे हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है जो आपको डाउट वाला मैटर हो, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं। अंकिता सिंह, बोलिए। यस मैम। मैम ये जो आपने बोला स्टिल लाइफ, तो क्या मतलब 2 दिन में एक ही करनी है ना? हाँ जी। तो मतलब आप एक क्लास में देंगे और दूसरी में मतलब चेक करेंगे? हाँ जी, हम उसी ओके समय मैम। देंगे, उसी समय आपका वर्क करेंगे जब हमारी ऑनलाइन। आज तो हम इतना आपको डिस्कशन कर रहे हैं आप सभी से, लेकिन नेक्स्ट यस मैम। क्लास में ऐसा नहीं होगा कि हमें आपको रोज रोज ये इंट्रोडक्शन टाइप्स रूल्स बताने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अभी चीज़ें सुनिए, उसके बाद में ही क्वेश्चन पुटअप करिए। ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा कि हमने आपको 3 टोन्स बोला। 3 टोन्स आप पेंसिल के थ्रू करते आए फर्स्ट ईयर में, कलर्स के थ्रू करके आए होंगे, जिस भी मटेरियल में करके आए होंगे। इसी तरीके से आपके जो और कलर्स होते हैं और मीडियम्स होते हैं, वाटर कलर मीडियम है, एक्रेलिक मीडियम है, ऑयल मीडियम है, जितने भी मीडियम है, पोस्टर मीडियम है, सब में 3 टोन्स लगती हैं। ठीक है, आपको पता होगा, लाइट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन। तो जो 2 टोन होती हैं, लाइट और मिडिल, उसको आप मैक्सिमम, मतलब आपको इट्स कंपलसरी है कि आपको फर्स्ट डे स्केचिंग करनी है, देन फर्स्ट टोन अप्लाई करनी है, उसके बाद सेकंड टोन स्टार्ट करनी है, वो भी अप्लाई करनी है, जितना पॉसिबल है, जितना आपके पास टाइम है। सेकंड डे आपका जो होगा वो थर्ड टोन के लिए होगा और करेक्शन के लिए होगा। हम सेकंड डे की क्लास में कुछ टाइम आपको देंगे काम करने के लिए, और कुछ टाइम में आपका वर्क करेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे ही हम आपका वो काम देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे, यानी कि वेडनेसडे जब आएगा, मंडे से ट्यूसडे आपने एक काम किया, वेडनेसडे को हम आपका पिछला काम नहीं चेक करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। ठीक है, क्लियर है? तो जो वेडनेसडे को काम हम आपको देंगे, वही काम आपको वेडनेसडे को करना होगा, और उस वर्क को हम थर्सडे को चेक करेंगे। जो फ्राइडे को देंगे वो सैटरडे को चेक करेंगे। यही प्रोसेस आपका वीकली में चलेगा। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? यस मैम। और आप मटेरियल को, आपका वाटर कलर क्या होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको एक पॉट चाहिए, एक पॉट या ग्लास, कुछ भी जिसमें आप पानी भर के रख सकें, वो चाहिए। एक आपको कलर पैलेट चाहिए, वाटर कलर पैलेट बड़ी होनी चाहिए, लार्ज साइज की। वाटर कलर पैलेट मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, आप जाइए। और जो छोटी छोटी कलर पैलेट्स आप लोग यूज़ करते हैं 12th तक, उनमें से कोई भी, उस पैलेट में कोई भी स्टूडेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप क्लास में नहीं है तो आपका मटेरियल नहीं चेक होगा। हम आपको किसी भी दिन ऑनलाइन ही आपका मटेरियल चेक कर लेंगे। और जो आप जो घर में कुछ प्लेट्स होती हैं, उनको कभी पैलेट की जगह यूज़ कर लेते हैं, उसका यूज़ नहीं करेंगे आप। प्रॉपर अपना मटेरियल परचेज करेंगे और प्रॉपर अपना वर्क करेंगे। आपके पास मटेरियल प्रॉपर होता है तो काम भी आपका उतना ही सुटेबल होता है। ठीक है, काम अच्छा करने के लिए सामान भी होना चाहिए व्यवस्थित ढंग से। आपको कम से कम 1 मीटर आपके पास कॉटन रफ क्लॉथ होना चाहिए, जिसमें आप अपने ब्रशेस को क्लीन कर सकें। आपके पास जो ब्रशेस हैं
राउंड एंड फ्लैट सिंथेटिक हेयर और सिबल हेयर में से किसी के भी एक वैरायटी के हो सकते हैं। वाटर कलर के लिए यही दो ब्रशेस यूज होते हैं। आप पूरा सेट लेंगे, चाहे सिंथेटिक हेयर का ले लीजिए चाहे सिबल हेयर का ले लीजिए, नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। और जो सीट मटेरियल है आपका, सीट मटेरियल आपका अभी के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने 2 शीट की वैरायटी बताई हैं, जिसमें से सिर्फ आपको सिंगल या डबल शीट परचेज करनी है। हर वैरायटी की आपको 2-2 शीट्स परचेज करनी है, क्योंकि टर्न बाय टर्न हम आपकी वैरायटी चेंज करते जाएंगे। हम एडवांस में जब आज टर्न पड़ता है, जो लास्ट डे होता है, हम आपको नेक्स्ट टर्न का मटेरियल और जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर देते हैं, जो आपको 15 दिन मिलते हैं। आफ्टर 15 डेज बाद हमारी क्लास लगेगी, तो 15 या आई होप सो, मुझे लगता है जैसे भी शेड्यूल है, शायद हम 3 से 4 टीचर हैं, तो हो सकता है और ज़्यादा टाइम हो जाए, जो भी है ना। 15 डेज के बाद जो आपका टर्न आएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास वो 15 दिन होते हैं आराम से जो मटेरियल बताया गया उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। और अभी आप लोग जहाँ पे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, आपको हम 1-2 दिन का टाइम देंगे। 1-2 दिन में आप अपना मटेरियल परचेज कर लीजिए। हमें कोई ये एक्सक्यूजेज नहीं देगा कि हमारे पास मटेरियल नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पाए। इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल खुद हैं, क्योंकि बेटा देखिए मार्केट भी खुल रहा है सब जगह का, और आपका जो भी नियरेस्ट प्लेस है, जैसे आप कानपुर में हैं, आपको कानपुर में मटेरियल नहीं मिल रहा है तो लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में सारा मटेरियल एक बार में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सक्यूजेज मत रखिएगा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। 2 दिन 3 दिन में आप अपना जितना पॉसिबिलिटी है, जितनी जल्दी से जल्दी आप अपना मटेरियल अरेंज कर लीजिए। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सक्यूजेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। कि आप 2 दिन लगा रहे हैं कि 3 दिन लगा रहे हैं, उसके लिए मेरा कोई मतलब नहीं। और आपका एक एक वर्क इंक्लूड होता है सेशनल में, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो वर्क हो गया वो आपका इंक्लूड होगा, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो क्लास में आपको वर्क दिया गया है वो आपको करना ही करना है, वरना आप उस वर्क में पीछे रह जाएंगे। अभी हम एक वर्क के लिए आपको रिलैक्सेशन इसलिए दे रहे हैं 2 दिन का। 2 दिन में आपका एक वर्क खत्म होता है, तो उतनी दिन में आप अपना मटेरियल अरेंज कर लीजिए, जिसमें आपका नेक्स्ट वर्क जो होगा, अगर एक काम आपका छूट भी जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो दूसरे वर्क में ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आपको। इज दैट क्लियर टू ऑल? दूसरी बात कि जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन करे हैं, जो कुछ हमने स्टार्टिंग में बताया है वो आपस में शेयर कर लीजिएगा, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कि क्लास अटेंड करने के लिए आपको किन रूल्स को फॉलो करना है। हाँ, अब मैम एक एक क्वेश्चन है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम अभी हम ये प्रॉब्लम। आपको हमने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि जब तक हम बोलेंगे बीच में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आपके पास ऑप्शन है, आप हैंड रेस करके वेट करिए, मुझे जब लगेगा तो हम आपको टाइम दे देंगे, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। ओके मैम। अंकिता सिंह, बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है? मैम अभी तो हम गांव में हैं और मेरे पास क्वार्टर शीट और आइवरी शीट है, क्वार्टर हाफ साइज। बेटा 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 लिसन, इसीलिए हमने ये सारी चीजें पहले से क्लियर कर दी हैं। अब एक एक अच्छा। करके हमें रीजन मत बताइए आप कहाँ है क्या नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है, आपको क्लास लेनी है, आपको एडजस्ट करना है, आप फैमिली में से किसी को भेजते हैं, मंगाते हैं, ये आपको मैनेज करना है बेटा। इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो मैम, ये पूछ हमें रहे थे तो क्या ये वर्क हाफ शीट में होंगे या फिर क्वार्टर हाफ में? हाफ शीट में, हाफ शीट, ओके मैम। ठीक है। तो काम करना ही करना है, लास्ट ईयर की तरह नहीं है कि अच्छा जिसका हो गया, जो घर पे है घर पे है, क्योंकि कोई भी अब ऐसी चीजें नहीं है। और इन फ्यूचर अभी आप अरेंज कर, कब टिपिकल हो जाए आप लोगों को नहीं पता, तो अभी आप मटेरियल अरेंज करके रख सकते हैं। क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहती हैं, ऑनलाइन क्लास में काम ही कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा अभी आप लोग। इसकी
सर यानी कि वायर में ठीक है बेटा। हाँ प्रशांत बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। ओके बेटा। आकांक्षा हैंड रेस का ऑप्शन हटाइए, जिन बच्चों को कुछ नहीं पूछना है वो हैंड रेस का ऑप्शन हटाएं मैम जिससे आपका पूछना शो है। ना हो। ये आप अंकिता मैम ये ठीक है ठीक ठीक है। आकांक्षा बोलिए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैम अभी ये आपने बोला तो मैम अभी हैंडमेड शीट और कार्टे शीट ही लेनी है मैम अभी। हाँ बेटा अभी स्टार्टिंग में आपको यही पेपर यूज करना है। ये पेपर बहुत ज्यादा ओके मैम। एक्सपेंसिव नहीं आता है। स्टार्टिंग में क्या काम आप जब तक करते हैं तो आप प्रैक्टिस में होते हैं, तो प्रैक्टिस में बहुत सारा वर्क आप खराब करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत एक्सपेंसिव पेपर वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है। अभी एक दो वर्क की प्रैक्टिस आप इसी में करेंगे, उसके बाद हम आपका पेपर क्वालिटी चेंज करते जाएंगे। ओके मैम तो मैम अभी यही दो हम अभी ले लें, मतलब हाँ कार्टिश और और हैंडमेड। ज़्यादा शीट्स नहीं लेनी है, क्योंकि आप एक शीट में दो काम कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो शीट्स खरीदेंगे पर क्वालिटी के बेस पे। ठीक है। तो जिससे कि आपका इजीली अगर कोई काम खराब भी होता है तो आप अपनी शीट चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इरेजर का यूज़ कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा स्टिल लाइफ में। आपका वर्क कहीं भी गलत होता है, आपको पेपर चेंज करना है, इरेजर यूज नहीं करना है। क्लियर है सभी को। क्लियर है सभी को बेटा। यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज, वाटर कलर के बेस पे हम आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वाटर कलर क्या होते हैं। आपके ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण वाटर कलर में आप जो भी वे अप्लाई करते हैं, राइट प्रोसेस या रॉन्ग प्रोसेस, दोनों ही आपका प्रेजेंट होता है। एवरीथिंग नो ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है। तो जब चीज पारदर्शी होती है तो हमारी हर वो अच्छाई और बुराई उस पारदर्शिता से प्रदर्शित होती है। क्लियर। क्लियर टू ऑल। यस मैम। मैम। यस तो मैम। जो हमने आपको इरेजर यूज करने के लिए बोला है, आप जब पेपर पे इरेजर यूज करते हैं तो पेपर के ग्रेन्स वहां से हट जाते हैं। जब उसके ऊपर आप वाटर इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो ग्रेन्स रिलीफ होने लगते हैं, जहां से आपका पेपर साफ साफ हटा हुआ दिखाई देता है, जो आपके काम को खराब करता है। तो स्ट्रिक्टली आपके स्टिल लाइफ की क्लास में आपका इरेजर आपके बॉक्स में नहीं होगा, ना ही हल्का ना ही डार्क। आपको कैसे भी इरेजर यूज नहीं करना है कि लाइए अच्छा हम हल्का सा इरेज कर लें, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको इरेजर उठाना भी है। शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आप अभी तक उस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप काम ज्यादा कम करते हैं और इरेजर का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स के कैमरे ऑफ हैं पहले तो उनको कैमरे ऑन कर लें, और जो भी स्टूडेंट ऑफ करके बैठता है हम उसको बता रहे हैं, हम आपको रिमूव कर देंगे यहीं से। ठीक है। और बीच में अगर आपका कैमरा ऑफ शो हो रहा है तो नेटवर्क की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि देखिए आपका जो अटेंडेंस और आपकी प्रेजेंट क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग बेस पे है, तो आपका कैमरा ऑन होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क की वजह से कनेक्शन चला जाता है तो आपका सबसे अच्छा तरीका कि आप 1 सेकंड के लिए लेफ्ट करिए और रीज्वाइन करिए, या कैमरा ऑफ करके तुरंत ऑन करिए, वो शो होने लगता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप लोग
अगर आप लोगों को लगता है कि अपने ऊपर अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इरेज़र का इस्तेमाल ना करें। आपको शुरू में जितनी तकलीफ़ होगी उतनी ही आगे के लिए वो चीज़ आपकी बहुत क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन जिनको लगता है नहीं वो बिना इरेज़र के बिना चल ही नहीं सकते, एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा सकते, वो स्टूडेंट्स इम्प्रूव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनके लिए एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि वो क्ले इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। एक इरेज़र आती है आपकी क्ले इरेज़र के नाम से, शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मार्केट में जाएंगे तो ऐसे आपको मिल जाएगी, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है वो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं एट ए बिल्कुल इमरजेंसी पॉइंट पे, कि बिल्कुल आप लास्ट पॉइंट पे हैं, आप शीट चेंज नहीं कर सकते, है ना, उसको करेक्शन करना ही करना है, तो आप उस जगह उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि आपको जो पेंसिल यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। आप एच पेंसिल का यूज़ करिए, जो बिल्कुल लाइट आती हैं उन्हीं पेंसिल का यूज़ करिए। बी फॉर्मेट की पेंसिल आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत डार्क होती हैं, ठीक है। और जो भी पेंसिल यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल लाइट वे में आप चलाएंगे, प्रेशर दे के आप पेंसिल को यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ प्रेशर दे के आपने पेपर यूज़ करी वो डार्क इफेक्ट देगी और वो आपका काम खराब करेगी। उसका रीज़न होता है जो उसका लेड होती है, लेड का जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, बिल्कुल जो बुरादे टाइप्स होता है जो हमें दिखता नहीं है, जब उसमें हम पानी फ्लो करते हैं तो हमारे कलर इफेक्ट को गंदा करता जाता है, काला करता जाता है। क्योंकि उसका एक रीज़न है, वाटर कलर में आप इन दो शेड्स का यूज़ कभी नहीं करते हैं, एक वाइट कलर और एक ब्लैक कलर। आपके कलर बॉक्स में जो 12 शेड होंगे वैसे कोशिश आप ये करिएगा 18 या 24 शेड्स के आप वाटर कलर परचेज करेंगे। 12 शेड के मतलब आप कोशिश करिएगा कम से कम आपके पास 18 शेड का वाटर कलर का बॉक्स होना चाहिए। 24 शेड्स का है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोशिश करिएगा। बाकी आप करने को काम 12 शेड पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेहतर ऑप्शन भी हम आपके पास बता रहे हैं कि आपके लिए ज़्यादा सुटेबल क्या रहेगा। तो उसमें दो कलर जो होते हैं आपके वाइट और ब्लैक, उनको अपने बॉक्स से हटा के बाहर रख दीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपको उन कलर का यूज़ नहीं करना है। और जो पेंसिल का जो इफेक्ट है हमारी शीट में एक ग्रे टोन ले आता है, गंदा मैट टोन, तो अगर हम उसका इफेक्ट रहेगा तो जहाँ हमको बिल्कुल प्योर वाइट इफेक्ट देना है वहाँ हमारे पेपर में वाइट इफेक्ट जा चुका होगा, जिसको हम दोबारा इम्प्रूव नहीं कर सकते। कहने का मतलब वाटर कलर में गलतियाँ करने के बाद उनको सुधारने का ऑप्शन बहुत कम होता है, ठीक है। और अपनी कमियों को छुपाने का, जो कमी आपकी एक बार दिख गई उनको छुपाने का भी ऑप्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, नहीं होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, इसलिए इतना आपका मटेरियल है और इतना ही आपका चीज़ें हैं। अब बताइए जरा प्रियंका सोनी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैम ये वाली इरेजर हाँ, क्ले इरेजर, ये यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं ये हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब एक एक करके यस मैम। इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप मत करिएगा। एनी मोर? अब आप ये बताइए कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें आप किसी को भी कोई डाउट है तो अभी के अभी आप क्लियर करेंगे, बाद में इससे रिलेटेड हम कुछ क्लियर नहीं करेंगे। अभी पूछिए, टू बी फ्रैंक पूछिए कि आप कहाँ कंफ्यूज हैं। ओके, कोई नहीं है, वैसे भी इसमें कुछ कंफ्यूजन का था नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की उनको शायद वॉइस क्लियर ना हो या कोई और रीज़न हो, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया है, ठीक है। सभी को मेरी ये वॉइस क्लियर है? हैंड रेस करके बोलिए।
ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब हम आपको पेंसिल, जो आप पहले करते थे उसमें पेंसिल शेडिंग करनी होती थी, बस जो वही बात जो बताई है। आपको कंपोजिशन करना आता ही होगा कि आपको स्टिल लाइफ कंपोज कैसे करना है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग करके आए हैं। किसी को कोई डाउट है कि इतना नहीं आता, अभी पूछिए कि आपको स्टिल लाइफ कंपोज करना नहीं आता हो जिसको। वेट करिएगा जरा आप लोग। अभी मैंने आपको एक व्हाट्सएप में वर्क सेंड किया है, ठीक है। जैसे ही वो वर्क अभी आपके पास नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि अभी मेरे पास से सेंड नहीं हुआ है, तो जैसे ही आपके पास सेंड हो जाता है आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसका ड्राइंग स्टार्ट करेंगे हाफ शीट पे। और एक चीज़ कि वर्क स्टार्ट करने से पहले आप पेपर टेप, जो बच्चा पेपर टेप के नाम से जानता है वो पेपर टेप, जो मास्किंग टेप के नाम से जानता है उसको मास्किंग टेप का यूज़ करेंगे। कॉर्नर के साइड, चारों साइड आप मास्किंग टेप को प्रॉपर यूज़ कर लेंगे शीट के ऊपर, ठीक है। 1 इंच का टेप होना चाहिए आपके पास। 1 इंच में थर्ड टेप का 3 हिस्सा पेपर के अंदर होना चाहिए, एक हिस्सा आपके बोर्ड पे होना चाहिए। जो 1 इंच होता है, 1 इंच को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। 3 इंच आपका वर्क में होना चाहिए और आधा, सॉरी, एक हिस्सा जो उसका है, चौथाई हिस्सा, 1/4 पार्ट, वो आपके बोर्ड पे पेस्ट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? विदाउट पेस्ट किया हुआ, मतलब बिना टेप के पेस्ट करा हुआ वर्क हम किसी का भी चेक नहीं करेंगे। आप ड्राइंग करने से पहले इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? दूसरी चीज, जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम सिर्फ उतने ही बच्चों का काम चेक करेंगे। आपको ग्रुप में कोई चीज दे दी गई, आपने सभी ने कर ली, तो ये मेरा रूल नहीं है, ठीक है। आप क्लास अटेंड करते हैं तो क्लास का जो काम है तो हम आपका काम देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं ग्रुप पे आ गया तो आप सभी एक दूसरे से अपने डिस्कशन करते हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं तो शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बच्चा चाहे वो मुझे सेंड कर दे वर्क और या क्लास में शो कर दे और मैं देख लूँ। ये पॉसिबल नहीं। सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स का काम मैं चेक करूंगी जिन्होंने क्लास अटेंड करी है। इट्स टू कंपल्सरी टू ऑल कि आपको क्लास अटेंड करनी ही करनी है, ठीक है। अभी इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जैसे मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है अगर, तो हम क्या करेंगे, आपका ये जो वर्क है वो ग्रुप में नहीं सेंड करेंगे, वो हम आपको क्लास टाइम के बीच ही सेंड करेंगे। आपको वहीं से ड्राइंग करना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए शायद चेक करिए आपके पास आ गया है ये वर्क। यस मैम। ठीक है, किसी को वर्क को देखिए, जरा ऑब्जर्व करिए, कहीं किसी को कोई डाउट है ड्राइंग करने में, कोई डाउट है, कोई डाउट आपको कहीं से, कोई कंफ्यूजन है? अमन शर्मा कौन है आपकी क्लास में? कोई है अमन शर्मा? यस मैम। उनको बोल दीजिएगा कि वो अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने उनको ज्वाइन नहीं किया। ओके मैम। दिव्यांशु को भी।
ओके मैम, वो लोग अप्लाइड से हैं मैम। हाँ, अप्लाइड। अप्लाइड से हैं। अच्छा, तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पेंटिंग में हैं? आप हमें ज़रा एक बार प्रशांत, सारे यस बच्चों के नेम मेंशन कर दे दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा ओके कि मैम। पेंटिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके मैम। और अभी जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है वो हमारे, माइक ऑफ करिए। अभी जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है वो सारे के सारे आपके उसमें हैं, पेंटिंग में है, या उसके अलावा किसी ने ज्वाइन कर रखा है? देखिए, आकांक्षा पटेल, आकांक्षा पटेल, यस मैम। अंकिता सिंह, बोलते जाइएगा आप यस जब मैम। तभी यस बोलिएगा अगर आप पेंटिंग में है तो। आरती विश्वकर्मा, यस मैम। प्रशांत कटियार। नो मैम। तो फिर आपने बेटा का क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आप तो स्कल्पचर में थे। यस मैम, मेरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, अभी चेंज नहीं हुआ है? नो मैम, हो जाएगा बोल रहे थे सर। ओके, तो ठीक है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इरम, यस मैम। ठीक है। लोकेश, ये लोकेश आर्टिस्ट कौन है? लोकेश नाम है? यस मैम, मेरा भी स्कल्पचर में पेंटिंग में हो जाएगा। ओके, ये सीन है, तो यानी कि आप दो लोगों का ये सीन है। माही, यस मैम। आप पेंटिंग में किस में हैं? मैम पेंटिंग में। कार्तिकेय ने भी अभी ज्वाइन किया। तीनों बच्चों को जरा बोल दीजिएगा। किसको बताया था आपने अप्लाइड में है? दिव्यांशु, अमन, कार्तिक, तीनों अप्लाइड में हैं। तीनों अप्लाइड के हैं। चलिए, अच्छा है जो हमने उनको रिमूव भी किया है। नित्या, मैम। हाँ बेटा, आप हैं ना नित्या पेंटिंग में? नित्या, आप पेंटिंग में हैं बेटा? मैम पेंटिंग में ही है बट नेटवर्क इशू लग रहा है। अच्छा, बस पेंटिंग में ही है वो जानना है। यस प्रियंका मैम। सोनी, प्रियंका सोनी, यस मैम। पेंटिंग आप में। हैं पेंटिंग में? यस मैम। रत्नेश, यस मैम। ओके। शशांक, यस मैम, पेंटिंग है। शिखा, श्रद्धा, यस मैम। मैम अप्लाइड में चेंज करना है। अभी चेंज नहीं हुआ है आपका? नो मैम। श्रद्धा, यस मैम। फेस सही से करिए अपना। ओके। शिखा, आप तो है ना पेंटिंग में? शिखा, शिखा, मेरी मैम आवाज नहीं आ रही आपको? मैम शिखा पेंटिंग में ही है, उसका नेटवर्क इशू है। ओके बेटा। तान्या, यस मैम, मैम मैं अप्लाइड में हूँ बट पेंटिंग लेनी है। ओके, पेंटिंग लेनी है, यानी यस। कि 3 बच्चे, 14 में से 3, 11 बच्चे हैं जो क्लास में, क्लास उन्होंने प्रॉपर ज्वाइन करी है। 3 बच्चों को तो चेंज करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मालूम है आप लोगों को पेंटिंग में? नो मैम, नहीं अभी पता? क्लियर नहीं है। अच्छा, जिनका जिनका क्लियर है, ठीक है, वो तो अपना नाम अभी ग्रुप में डाल देंगे, नाम लिखेंगे और उसके आगे पेंटिंग लिख देंगे, ठीक है? जिन मैम बच्चों का एक डाउट नहीं है। क्लियर है, हाँ बोलिए। मैम मेरा मैम ग्रुप लेफ्ट हो गया है, तो मैम मुझे ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, आपका ग्रुप लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम आपको ऐड यस कर मैम। देंगे। अच्छा ओके मैम, बेटा, अभी ये थैंक माइक ऑफ रखिए। आप बहुत ध्यान से सुनिए। जितने बच्चों का बिल्कुल डेन श्योर कंफर्म है कि आप पेंटिंग में ही हैं, वो अपना नाम लिखेंगे और उसके आगे पेंटिंग लिख देंगे, ठीक है? जिन बच्चों का डिपार्टमेंट चेंज होना है, उनका वो क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पहले जो जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने फिल कर रखा है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, और डैश करके जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे,
क्लियर है? ये मैसेज आप अभी हमें सेंड करेंगे, मतलब आफ्टर क्लास। दूसरी चीज, मेरे ख्याल से आप 30 बच्चों की सीट होती है पेंटिंग में, ठीक है? तो इन 30 बच्चों की जो सीट होती है, तो अभी आप मुश्किल से 11 बच्चे हैं, अगर हम उनको 14 भी मान लें, आप सबने पेंटिंग भर रखा है, अगर चेंज होने की गुंजाइश है कि नहीं है, क्योंकि शायद लास्ट ईयर से ये रूल खत्म कर दिया गया था कि चेंज का ऑप्शन है। बाकी आप लोग अपने तरीके से कंफर्म कर लीजिए, इसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते कि चेंज होगा कि नहीं होगा, हम दोनों ही बातें नहीं कह सकते, लेकिन सर ने लास्ट ईयर बोला था कि नेक्स्ट ईयर से किसी का भी चेंज नहीं होगा, ये शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है? तो अभी आप जिस डिपार्टमेंट में आपने जो फिल कर रखा है फॉर्म, उसी डिपार्टमेंट का नेम लिखिएगा अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे, नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं डैश करके उस डिपार्टमेंट का नेम कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, वर्क आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको हाफ शीट पर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद विद नेम अपना ड्राइंग सेंड करना है, ठीक है? विद नेम अपना ड्राइंग सेंड करना है, और जब तक बस आप लोगों का काम, जब तक चीज़ें आप लोगों की चेंज नहीं हो रही हैं, जो बच्चे अदर डिपार्टमेंट के, उनको भी काम करना है, ठीक है? वो ये नहीं करेंगे कि वो काम नहीं करेंगे, का बेनिफिट आपके लिए ही होगा। तो आप कंटिन्यूटी क्लास अटेंड करिए और अपना वर्क करिए जब तक आपका ऑफिशियली चेंज नहीं हो जाता डिपार्टमेंट। तो आप सभी ड्राइंग करेंगे, और वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप काम कर भी लेते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, काम आपको तो करना ही है, लाइफ लॉन्ग करना है, चाहे आप स्कल्पचर में जाएं चाहे अप्लाइड में जाएं, कुछ कहीं पे भी जाएंगे ड्राइंग तो आपको हर जगह करना है। रही बात कलरिंग की, तो कलरिंग भी आपके लिए काम ही आएगा, क्योंकि वाटर कलर में अभी तक आपने स्टिल लाइफ नहीं किया है, एक नया मीडियम है, आप करके देख लेंगे तो कुछ सीखेंगे ही, ठीक है? अगर मान लीजिए इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो आपका काम साथ के साथ होता चलेगा। दूसरी एक्सक्यूज मी चीज ये, मैम। हाँ अभी रुक जाइए बेटा, अभी हम बोल लेंगे तब आप बोलिएगा, आप हैंड रेस करिए बस, जिसको कुछ बोलना हुआ करे, हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको टिक कर दीजिए। दूसरा क्या है कि आपको एक काम का ध्यान रखना है, वाटर कलर का जो रेशियो होता है बेटा, थोड़ा सा वाटर कलर अप्लाई करने में टिपिकल होते हैं। अभी आप यहाँ क्लासेस में होते तो हम आपको इजीली उस चीज़ को समझा पाते, लेकिन क्या करना है, अभी आपको खुद से ही कोशिश करनी है ना, खुद से ही कोशिश करनी है, इसलिए आप करेंगे, डरेंगे नहीं। बताने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पैर डाल के खड़े हो गए कि लो हमसे होता ही नहीं, ये नहीं है, ठीक है? वाटर का जो रेशियो लेंगे वो बहुत लिमिटेड लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेंगे। फर्स्ट टोन में आपका वाटर का रेशियो ज़्यादा रहता है। वो जसवनी किस डिपार्टमेंट में है ये? पेंटिंग। मैम पेंटिंग। हाँ बेटा ओजस्विनी, आवाज आ रही है तुमको मेरी? जब क्लास लेफ्ट करने का टाइम हो रहा है तो ये ज्वाइन कर रही है, ठीक है? दूसरा ये कि आप लोग क्या करेंगे, अभी तो आपको सिर्फ ड्राइंग करनी है। कलर्स कितने स्टूडेंट्स के पास हैं, जरा हैंड रेस करिए, कलर अभी किसके पास पास है? जिनके पास कलर्स हैं वो कलर्स का फर्स्ट टोन अप्लाई करेंगे, वाटर रेशियो बहुत कम रखेंगे। फर्स्ट टोन में आपका वाटर रेशियो ज़्यादा रहता है, कलर की क्वांटिटी कम रहती है। जैसे जैसे सेकंड टोन में आते हैं आपका वाटर रेशियो और कलर की क्वांटिटी इक्वल हो जाती है। थर्ड टोन में आपका वाटर रेशियो कम हो जाता है, कलर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप, और अभी काम करेंगे। मुझे ड्राइंग चाहिए प्लस फर्स्ट टोन चाहिए, ठीक है? आज
जिन बच्चों के पास वाटर कलर नहीं है वो बच्चे शेडिंग करेंगे काम। और आपके पास स्टेडलर कलर भी होंगे, आप उनको यूज करके वाटर इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, स्टेडलर कलर तो सभी के पास होंगे फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो आप उनका यूज करेंगे जिन बच्चों के पास वाटर कलर नहीं है उनके लिए। क्लियर है ये बात? हाँ, जरा पूछिए, जरा जल्दी जल्दी। तान्या, क्या पूछना है आपको? मैम कौन सी सीट, कॉर्टेज या वॉट? कार्टे शीट आ जा, तो आप कार्टे शीट पे ही काम करिए। नेक्स्ट, इरम। मैम जो अगर अभी शीट अवेलेबल नहीं है आज तो बेटा आप काम तो करेंगे, स्केच फाइल है उस पे काम करिए। मैम स्केच फाइल पे कर सकते हैं? हाँ, ओके नेक्स्ट, मैम। और किसको क्या पूछना है? हाँ बोलिए माही। मैम अभी मेरे पास स्टेडलर और वाटर कलर दोनों नहीं है। तो आप शेडिंग करिए फिर। बोल ओके तो मैम। चुके हैं, आप बार बार क्या पूछ रहे हैं? दूसरी चीज ये, तानिया अपना हैंड रेस का ऑप्शन हटाइए, जो पूछ चुके हैं वो तुरंत हटाया करिए। नेक्स्ट, और कोई है जिसको कुछ पूछना है? ठीक है, फिलहाल के लिए आप क्लास अभी लेफ्ट करेंगे। अभी रुक जाइए, जब तक हम आपको नहीं बोलते हैं तब तक आप लेफ्ट नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी तुरंत के तुरंत मैं क्लास ऑफ करूंगी। आपके पहला जो मैंने काम बोला है ना कि आपको तुरंत अपना नाम लिख के पेंटिंग सेंड करना है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ, आप लोग लेफ्ट कर लीजिए। थैंक यू।